आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हो चुका है और हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं वह है पलमा। पलमा इसलिए ख़ास है क्योंकि शिबू सोरेन जब अपने आंदोलन के चरम पर थे, सन 74 की बात है, उन्हें सी एंड शूट का ऑर्डर था। एक तरह से कहा जाए तो उन्हें राज्य विद्रोही घोषित कर दिया था और पुलिस उनकी तलाश में थी कि जहां भी मिले उन्हें गोली मार दी जाए। तो पलमा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उन्होंने रहकर झारखंड राज्य जो निर्माण है कैसे होगा उसकी रणनीति बनाई। इस वक्त हम उसी पुराने धरोहर में मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं यही वो मिट्टी का पुराना मकान है जहां पर दिसोम गुरु अपने साथी सूखा मांझी, जो मांझी हड़ाम थे, उनके साथ रहकर रणनीति बनाते थे कि झारखंड कैसे अलग राज्य बनेगा। अमूमन हम झारखंड के घरों में देखते हैं इसको सिकड़ी बोला जाता है। सिकड़ी ऊपर की ओर होती है, लेकिन इस घर में जो है सिकड़ी नीचे लगी है, यानी कि आपको अगर घर के अंदर घुसना है तो आपको यहाँ से दरवाज़ा खोलना होगा। अब हम लोग घर में प्रवेश करते हैं और बताते हैं कि कैसे यहाँ पे शिबू सोरेन रहते थे और अभी इस घर की क्या अवस्था है। कहा जाता है कि जब दिसोम गुरु शिबू सोरेन इस घर में रहते थे और पुलिस उनकी तलाश में यहाँ आती थी तो यहाँ पर इतने रूम्स थे, कोठाघर भी होता था पुराने घरों में। आप देख सकते हैं कि एक घर है और घर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कोठाघर बोला जाता है। तो जो कमरे हैं यहाँ पर इस तरह से बनाए गए थे कि अगर पुलिस आती भी थी तो जो शिबू सोरेन थे पुलिस को चकमा देकर यहाँ से निकल जाते थे। लगभग 3 से 4 साल दिसोम गुरु यहाँ पर रहे और यहीं से जो धनकटनी अभियान है, कहा जाता है कि धनकटनी अभियान जो महाजन व्यवस्था थी उनके खिलाफ शिबू सोरेन यहाँ के लोगों को एकत्रित किए थे, जिसमें हजारों लाखों यहाँ के जो आदिवासी, कुर्मी और क्षेत्रीय लोग हैं उनको जुटान यहाँ पर होता था और यहाँ से ही रणनीति बनती थी और जो महाजन व्यवस्था थी उसको कुचलने का कहीं ना कहीं वे काम करते थे। तो कहा जा सकता है कि जो आंदोलन का बिगुल है वो फूंकने का काम दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने यहीं से किया था। उन्होंने 3 से 4 साल यहाँ पर वक्त बिताया था। अभी सूखा मांझी उनका देहांत हो गया है, उनके पुत्र हमारे साथ हैं, उनकी भी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं इनसे बातचीत करने का। दिसोम गुरु का देहांत हो गया है दादा, क्या कहेंगे? देहांत हुआ तो ठीक है, हुआ, शांति उसको मिले, आदमी को शांति मिले और देश की जनता खुशहाल रहे, यह प्रति व्यक्त करता है। इनकी जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, फिर भी ये धीरे धीरे बोल रहे हैं कि इनको भी दुख हो रहा है। कुछ याद है जब शिबू सोरेन यहाँ पे रहते थे तो? हाँ, याद है तो ना? याद है। याद है। किस घर में रहते थे वो? इसी घर में वो रहते थे। चलिए इन घर में जो और सदस्य हैं उनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ शिबू सोरेन के बारे में इन्होंने सुन रखा है, क्या कुछ बताया जाता है? दिसोम गुरु शिबू सोरेन यहाँ रहते थे? हाँ, यहाँ रहते थे और जैसे दादी सब थी, दादाजी सब, हाँ, तो लोग बहुत देखभाल करते थे, अपने ही सब जैसे खाते थे वो सब खिलाते थे और इतना तो नहीं जानते हैं। और क्या क्या घर में सुनने को मिलता है? यहाँ पर कितने दिन वो रहे थे? 3 साल वैसे रहे, दादी बताती थी कि 3 साल रहे। चलिए घर की एक और सदस्य हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दीदी, दिसोम गुरु का देहांत हो गया है, सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो दिसोम गुरु जी का उसके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि हमारे बीच नहीं रहे, काफ़ी दुखद की घटना है। और मैं क्या कहूँ, हमारे यहाँ रहते थे, करीब 3 साल रहे थे यहाँ से। और सुनने में आता है कि यहाँ टुंडी से ही उसका राजनीतिक क्षेत्र शुरू किए थे, टुंडी से आंदोलन शुरू किए थे। यही है, मेरे पापा लोग भी उनके साथ काम किए हैं। मेरे पापा का नाम श्री छतिकलाल मरांडी हुआ, वो मतलब मनियाडी है उसका गांव, उन्हीं के साथ काम करते थे। और यहाँ तो बराबर आना जाना रहता था ही, और जो यहाँ इन लोग खाते थे वही सब खाना पीना आता था। मकई हुआ, मड़वा हुआ, बाजरा हुआ, सब कुछ खाते थे। हम सबों के बीच, इन सबों के बीच रहते थे, क्योंकि हम लोग तो बहुत छोटे ही थे उस समय। और ज़्यादा क्या कहूँ।
तो स्मृतियाँ कहीं ना कहीं अभी भी है। दिशोम गुरु यहाँ पर रहते थे, मतलब एक परिवार की तरह जो घर वाले खाते थे, चाहे वो मकई हो, चावल हो, धान हो, जो भी हो, सब साथ में मिलजुल कर खाते थे। आपको बता दें कि जो राजगंज, टुंडी और पलमा का इलाका है, ये वही जगह है जहाँ पर शिवराज मांझी यानी कि दिशोम गुरु शिवराज मांझी यहाँ पर शिबू सोरेन बने। और शिबू सोरेन बनने के बाद जो झारखंड आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सफल हुआ और झारखंड को एक अलग पहचान मिली। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.